हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर डी, यमुना नदी। यमुना नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए, कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि सबसे लंबी नहर है भारत की। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल कौन सा है? सबसे बड़ा लिवर पुल जो है भारत का कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए, हावड़ा ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा, तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है भारत का वो है स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगा कौन सा दोस्तों? राइट आंसर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये सबसे ऊंची मूर्ति है भारत देश की। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी, हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन जो है सबसे लंबा है भारत का। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में स्थित है दोस्तों। और कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संग्रहालय जो कि सबसे बड़ा म्यूजियम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भारत का? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, सुंदरबन डेल्टा। ये भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, मरीना बीच। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? सबसे ऊंचा दरवाजा भारत की कौन सा है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा को याद रखिएगा आप सब दोस्तों, ये सबसे ऊंचा दरवाजा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। आंसर ए है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? बताइए दोस्तों, जीएसटी को कब लागू किया गया था भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है?
राइट आंसर हो जाएगा बी ईटानगर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो कौन सा हो जाएगा? दार्जिलिंग, हावड़ा, सिलीगुड़ी या कोलकाता? कमेंट में आंसर बताइएगा। इसकी जो है राजधानी कहाँ हो जाएगी पश्चिम बंगाल की? कमेंट में आंसर दीजिए। भारत का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर बी कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। चलिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कायदे ए आजम किसे कहा जाता है? कायदे ए आजम किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे ए आजम। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए बाल गंगाधर तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था लोकमान्य की उपाधि। 22 नंबर क्वेश्चन, लौह पुरुष एवं भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता? तो बताइएगा, लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? किस व्यक्ति को? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु हो जाएगा। यह भूपटल में जो है सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु। डी आंसर करेक्ट है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसे? गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही बी गोपाल कृष्ण गोखले जी। आगे बढ़ते हैं, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए, शहीद ए आजम के नाम से विख्यात हैं कौन? तो याद रखिएगा भगत सिंह। भगत सिंह को जानते हैं शहीद ए आजम के नाम से। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य, जो कि आपके लिए आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है हमने कवर किए 40 प्रश्न, तो शुरू से लेकर एंड तक आप लोग देखते रहिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है इस क्वेश्चन का बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, गणराज्य के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा बी आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माता कौन थे? आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा आंसर, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है आपको 21 जून को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इस क्वेश्चन का डी 27 सितंबर। 27 सितंबर को ये विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है।
तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अमेजन वर्षा वन। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कौन से देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है इसे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सही? डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दक्षिण भारत में, यानी कि सी, सी आंसर हो जाएगा आपका। दक्षिण भारत में जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भारत में स्थित हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2.4 यानी कि 2.4%। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा आपका। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इस क्वेश्चन को हमने दोस्तों कई सारे वीडियो में कवर भी कर चुके हैं, अगर आपको पता होगा कमेंट में आंसर दीजिए। कागज का आविष्कार जो है कौन से देश में हुआ था? चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, शायद आपको पता भी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देवदत्त, राहुल, सिद्धार्थ या आनंद? तो सभी का आंसर हो जाएगा क्या? सी, सिद्धार्थ। चलिए, शून्य यानी कि जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज किए थे किन्होंने? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है बद्रीनाथ धाम। चलिए, यह क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको कमेंट में बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस भारतीय राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह किस राज्य में है? बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य? 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, कमेंट में आंसर बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो हमने जो है 40 प्रश्न जीके का इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो है सभी एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ जो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।